जापान के वजीर आज़म का कहना है कि उनका मुल्क अपनी गिरती हुई शरह पैदाइश की वजह से एक मुआशरे के तौर पर काम करने के काबिल न होने के दहाने पर है। फूमियो ने कहा कि ये अब कभी नहीं का मामला है। जापान आबादी 125 मिलियन अंदाज़ा लगाया गया है कि पिछले साल 8 लाख से कम पैदाइश हुई है। 1970 की दहाई में ये तादाद 20 लाख से ज़्यादा थी। जापान के पड़ोसी ममालिक समेत बहुत से ममालिक में शरह पैदाइश कम हो रही है, लेकिन यह मसला जापान में ख़ास तौर पर शदीद है क्योंकि हालिया दहाइयों में मुतवक्के उम्र में इजाफा हुआ है, यानी वहां पर बूढ़े लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और उनकी मदद के लिए कारकुनों की तादाद में कमी आ रही है। आलमी बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक जापान में अब 65 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों का दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा तनासुब है, तकरीबन 28%, छोटी रियासत मोनाको के बाद। मिस्टर किशिदा ने कानून साजों को बताया कि जापान इस दहाने पर खड़ा है कि आया हम एक मुआशरे के तौर पर काम जारी रख सकते हैं। बच्चों और बच्चों की परवरिश से मुताल्लिक पॉलिसियों पर तवज्जो मरकूज करना एक ऐसा मसला है जिसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता और इसे मुलतवी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आखिरकार वो चाहते हैं कि हुकूमत बच्चों से मुताल्लिक प्रोग्रामों पर अपने अखराजात को दुगना करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मसले पर तवज्जो देने के लिए एक नया सरकारी इदारा अप्रैल में कायम किया जाएगा। ताहम जापानी हुकूमतों ने इससे पहले भी ऐसी ही हिकमत अमलियों को फ़रोग़ देने की कोशिश की है, कामयाबी के बगैर। 2020 में मुहक्किकीन ने जापान की आबादी 2017 में 128 मिलियन की चोटी से घटकर इस सदी के आखिर तक 53 मिलियन से कम होने की पेशगोई की। सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक आबादी उस वक्त सिर्फ 125 मिलियन से कम है। जापान ने कुछ नरमी के बावजूद सख्त इमिग्रेशन कवानीन पर अमल दरामद जारी रखा हुआ है, लेकिन कुछ माहिरीन अब कह रहे हैं कि इसकी उम्र रसीदा मुआशरे से निमटने में मदद के लिए कवानीन को मज़ीद ढील देना चाहिए। गिरती हुई पैदाइश की शरह बहुत से अवामिल की वजह से होती है, बशमूल ज़िंदगी के बढ़ते हुए अखराजात, तालीम और काम में ज़्यादा ख़वातीन, नीज़ माने हमल अद्वियात तक ज़्यादा रसाई, जिसकी वजह से ख़वातीन कम बच्चे पैदा करने का इंतखाब करती हैं। गुज़श्ता हफ्ते चीन ने 60 सालों में आबादी में अपनी पहली कमी की इत्तला दी। छोटे मोनाको के बाद जापान दुनिया की कदीम तरीन आबादी का घर है। ये पहले के मुकाबले में कम पेश रिकॉर्ड कर रहा है। 2050 तक ये अपनी मौजूदा आबादी का 5वां हिस्सा खो सकता है। फिर भी इमिग्रेशन से इसकी दुश्मनी में कमी नहीं आई। बरतानिया में 15% के मुकाबले जापान की सिर्फ 3% आबादी गैर मुल्की है। यूरोप और अमरीका में दाएं बाजू की तहरीकें इसे नस्ली पाकीज़गी और समाजी हम आहंगी की रोशन मिसाल के तौर पर बताती हैं, लेकिन जापान नस्ली तौर पर इतना खालिस नहीं है जितना कि उनके मद्दा सोच सकते हैं। होकाइडो के इनू, जुनूब में ओकियानिवान, निस्फ मिलियन नस्ली कोरियाई और 1 मिलियन के करीब चीनी आबाद हैं। इसके बाद एक गैर मुल्की वालिदैन के साथ जापानी बच्चे हैं, जिनमें मेरे अपने 3 भी शामिल हैं। इन 2 सकाफती बच्चों को हाफो ता आधे हिस्से के नाम से जाना जाता है, एक तंजिया इस्तिलाह जो यहाँ आम है। इनमें मशहूर शख्सियात और खेलों की शबीहें शामिल हैं, जैसे कि टेनिस स्टार नोमी ओसाका। मकबूल सकाफत उन्हें ज़्यादा खूबसूरत और बासलाहियत के तौर पर पेश करती है, लेकिन आइडियलाइज होना एक चीज़ है और कबूल करना दूसरी चीज़ है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किसी ऐसे मुल्क का क्या होता है जो इमिग्रेशन को गिरती हुई ज़रखेज़ी के हल के तौर पर मुस्तरद करता है, तो जापान शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह। यहाँ 30 सालों में हकीकी उजरत नहीं बढ़ी। जनूबी कोरिया और ताइवान में आमदनी में इजाफा हुआ है और यहाँ तक कि जापान को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन तब्दीली दौर महसूस होती है। जुज़वी तौर पर यह एक सख्त दर्जाबंदी की वजह से है जो इस बात का तयन करता है कि ताकत के लीवर किसके पास है। रूपर्ट का मुकम्मल वीक एंड मज़मून पढ़ें बतौर